बच्चों इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। और लॉन्ग वायर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो मेरा पुराना वीडियो जिसमें मैंने इस वायर के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, तो मैंने वायर के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट माने स्मॉल, और उसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने मेजर किया और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनाए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर गया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वायर के पैरेलल आया। ये जो वायर था बच्चों, ये जो था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था। इसीलिए जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, जब इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसकी लिमिट -∞ से लेकर +∞ के बीच में गया। और जब बाद में उस लिमिट को कन्वर्ट किया तो लिमिट का कन्वर्जन +π/2 से लेकर -π/2 के बीच में लिखा। और जब सिंप्लीफाई करा तो रिजल्ट बन के आया E = λ/2πε0 और ये जो था बच्चों इसकी सिमेट्री बनाई थी। अब मैं इसी वायर को लेके चल रहा हूं और इस कंडीशन में वायर जो होगा वो इनफाइनाइट लॉन्ग ना होकर सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो मैंने माना कि मेरे पास में ये वायर है और जो रिक्वायर्ड पोजीशन है ये वाला एंड तो इन्फिनिटी पर एक्सटेंडेड है। ये जो पॉइंट है इसके बिल्कुल जस्ट सामने मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ r। इस वायर का एक एंड इन्फिनिटी पे है और दूसरा एंड उस पॉइंट के बिल्कुल सामने है जहां पर फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ऐसे वायर को सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं। अगर मैं इसमें छोटा सा एलिमेंट मानूं तो इस पॉइंट पर इसका जो फील्ड आएगा वो कुछ ऐसे जाएगा। अगर इसका एंगल अल्फा है तो यहां पर भी एंगल अल्फा हो जाएगा और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये मैंने मान लिया DE, ये हो जाएगा DE sin अल्फा और ये हो जाएगा DE cos अल्फा। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को अगर आप याद करो तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में DE sin अल्फा जो थे ना वो कैंसिल हो रहे थे। DE sin अल्फा कैंसिल हो रहे थे, लेकिन यहां पर DE sin अल्फा कैंसिल नहीं होगा। यानी कि यहां पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के ड्यू टू कैलकुलेट होगा। मैंने इसका नाम रख दिया E परपेंडिकुलर और इसका मैंने नाम रख दिया DE पैरेलल। तो बच्चों यहां पे मैं लिख देता हूं रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P, ये जो होगा E = E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस E पैरेलल स्क्वायर होगा। तो अब मेरे पास में दोनों टास्क हो गए कि मैं E पैरेलल भी कैलकुलेट करूं और E परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट करूं। सबसे पहले DE हेयर DE, ये जो होगा K DQ अपॉन ये वाली डिस्टेंस मैंने x ले ली अपॉन x²। और इस DQ को हम लेके चलेंगे लैम्डा DL। DL इस स्मॉल पार्ट की लेंथ होगी जो यहां से L डिस्टेंस पर है। बट DL इक्वल टू आएगा हमारे पास में R sec² अल्फा d अल्फा, पुरानी डेरिवेशन से डायरेक्ट ले आया, और x की वैल्यू आएगी R sec अल्फा। अब अगर मैं यहां पर
डीई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो डीई में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, के लेमडा डीएल के बदले आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल हो गया तो ये रिजल्ट रह गया के लेमडा डी अल्फा अपॉन आर। ये डीई की वैल्यू हो गई। अब अगर हम डी परपेंडिकुलर निकालें ई परपेंडिकुलर तो इंटीग्रेशन डीई कॉस अल्फा। और ये कहां से चलेगा? ये चलेगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो लिमिट को अगर मैं चेंज करूंगा तो 0 से लेके π/2 जाएगा। डी की वैल्यू के लेमडा डी अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा। के लेमडा अपॉन आर कॉस अल्फा 0 to π/2 डी अल्फा। के लेमडा अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन अल्फा 0 to π/2। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर साइन π/2 माइनस साइन 0। और साइन π/2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर। ये ई परपेंडिकुलर आया। इसी तरह से अगर मैं ई पैरेलल की बात करूं, मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं 0 से π/2। यहां हो जाएगा डीई साइन अल्फा 0 से π/2 के लेमडा डी अल्फा अपॉन आर साइन अल्फा। के लेमडा अपॉन आर 0 to π/2। ध्यान रखना मैंने स्टेप लिमिट वाला जो है वो डायरेक्ट लगा दिया यहां पे, साइन अल्फा डी अल्फा। तो ई पैरेलल आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस अल्फा 0 to π/2 माइनस साइन के लेमडा अपॉन आर कॉस π/2 माइनस कॉस 0। अब अगर गौर से देखा जाए तो कॉस π/2 तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 1 रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई पैरेलल क्या हुआ बच्चों? के लेमडा अपॉन आर। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू अंडर रूट ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चों, के लेमडा रूट 2 अपॉन आर। ये इसका रिजल्ट आएगा। ये सेमी इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो सेमी इनफाइनाइट जिसमें एक एंड के बिल्कुल सामने है रिक्वायर्ड पोजीशन। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे किसी एक फाइनाइट लॉन्ग वायर का। Strength of electric field due to wire of
लेंथ L। हमने मान लिया ये वायर, इस वायर की टोटल लेंथ L है। इसके ड्यू टू किसी पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका अपर एंड अल्फा एंगल बनाता है और लोअर एंगल बीटा एंगल बनाता है। इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली लोडेड है। अब अगर इसके ड्यू टू फील्ड निकालना है तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ L। इसकी लेंथ की वैल्यू dl मानी मैंने। मान लीजिए यहां पे टेस्ट चार्ज रखा है, इसके ड्यू टू जो फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, dE। मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है। अब इसके दो कंपोनेंट बना सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि ये वाला वर्टिकली अपोजिट थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया dE साइन थीटा और ये हो जाएगा dE कॉस थीटा। dE की वैल्यू मैं पिछली बार की तरह, ये वाली वैल्यू R, ये वाली वैल्यू X, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर केवल जो बचेगा वो dE साइन अल्फा बचेगा। अगर मैंने ऐसा ही छोटा पार्ट यहां ले लिया तो इसका वायर ये, इसका फील्ड ये जा रहा होगा dE, फिर उसके दो कंपोनेंट बनेंगे dE कॉस थीटा और इधर की तरफ dE साइन थीटा। और ये dE साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो बचेगा ना वो इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट लिख के चल रहा हूं, माइनस बीटा से अल्फा जाएगी लिमिट इसमें, क्योंकि ये वाला पार्ट रेफरेंस से नीचे जा रहा है। और ये हो जाएगा dE कॉस थीटा। सारा रिजल्ट वही रहेगा। मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूं k लैम्डा अपॉन R माइनस बीटा टू अल्फा कॉस थीटा डी थीटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये डेरिवेशन कर पाएंगे। और इसके रिजल्ट में आएगा k लैम्डा अपॉन R साइन थीटा माइनस बीटा से अल्फा तो E का रिजल्ट होगा k लैम्डा अपॉन R साइन अल्फा माइनस माइनस ऑफ साइन बीटा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E इक्वल टू k लैम्डा अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इतनी बात क्लियर? ये वायर के लिए हो गया। अगर मैं मान लूं कि इफ पॉइंट P lies at mid position of wire, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो E इक्वल टू होगा k लैम्डा अपॉन R टू साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी L/2
perpendicular over hypotenuse. Here sin alpha will be L by 2 upon under root L square upon 4 plus R square. तो आपके लिए जो रिजल्ट आएगा बच्चों, E इक्वल टू K लैम्डा अपॉन R, 2 K लैम्डा अपॉन R, साइन अल्फा के बदले L अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस R स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं रिजल्ट को सामने रख के चलता हूं ताकि आसानी रहे। तो E इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R L अपॉन 2, और अगर मैं यहां पर 4 एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, और 4 अंडर रूट से बाहर निकल आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं स्टेप में लिख के चल रहा हूं, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E का रिजल्ट बनेगा E इक्वल टू 2K लैम्डा L ओवर R अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ये फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हो गया, वो भी तब जब मिड पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। इतनी बात क्लियर? तो ये अभी आपने जो निकाला ना, ये लॉन्ग वायर के ड्यू टू निकाला। अब हम जो फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। तो हम मान के चलेंगे कि रेडियस ऑफ रिंग R, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सो चार्ज ऑन रिंग Q, और इस Q को लैम्डा इंटू 2πr भी लिख सकोगे आप जरूरत पड़ने पर। नहीं तो हम जो रिजल्ट अपने छोड़ेंगे ना वो Q की टर्म्स में ही छोड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने माना कि मेरे पास में जो ये रिंग है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये इसका सेंटर है। अगर इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हुआ बच्चों तो सेंटर पर फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड का वेक्टर सम यूनिफॉर्मली कैंसिल हो रहा होगा हर तरफ से। तो मैं जो फील्ड निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। तो मेरे पास में ये रिंग है, रिंग की रेडियस R, मैं यहां से स्मॉल x डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट करूंगा, और जिस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करनी है ना उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज मान लीजिए, और एज्यूम कीजिए कि इस छोटे से पार्ट के ड्यू टू हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो फील्ड होगी ना वो कुछ ऐसे जा रही है। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। वायर की तरह इस फील्ड के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीई साइन अल्फा और इधर हो जाएगा डीई कॉस अल्फा। इसी तरह से मैं रिंग के छोटा सा एक एलिमेंट लोअर पार्ट पे ले सकता हूं और ये भी डीई जा रहा होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है तो एंगल तो सेम रहेगा। तो ये भी अल्फा हो गया, तो इधर हो जाएगा डीई कॉस अल्फा और इधर की तरफ डीई साइन अल्फा। और आप देख सकते हो ये डीई साइन अल्फा
फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो केवल डी कॉस अल्फा बचेगा। तो पूरी फील्ड जो होगी ई इंटीग्रेशन डी कॉस अल्फा होगी, और कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक। ठीक है, यहां पर हम डी की वैल्यू जो लेके चलेंगे, डी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन ये आर, ये एक्स, ये वाली डिस्टेंस लगेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी क्यू ओवर, और वो वाली डिस्टेंस का स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ resultant field on axis, तो E equal to integration of K dq over r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वहां तक cos अल्फा। तो cos अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हो, cos अल्फा इज बेस ओवर हाइपोटेनस। तो cos अल्फा की वैल्यू मैं लेके चल रहा हूं x ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां के एक्स, इन दोनों को मिला दूंगा तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और जो इंटीग्रेशन होगा वो डी क्यू का हो गया। आप इसे 0 से क्यू तक लेके चल सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्यू हो जाएगा, तो के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये जो फील्ड आया ये एक्स की टर्म्स में आ गया, और आप देख सकते हो अगर एक्स 0 तो फील्ड 0। ठीक, अगर मैं इस क्यू को लैम्डा इंटू 2 पाई आर की टर्म्स में डिफाइन कर दूं, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू के लैम्डा इंटू 2 पाई आर इंटू एक्स, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। बच्चों भूलना मत, ये के जो है ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लगेगा यहां पर। इतनी बात क्लियर। अगले वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ग्राफ प्लॉट होंगे उसकी बात करूंगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी डाउट के लिए कोई भी हेजिटेशन ना रखें, जो भी कोई डाउट आए उसका फोटो खींचिए, मेरा फ़ोन नंबर इस पर अवेलेबल है, मेरे को भेज दीजिए। ठीक है, अपना नाम लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, चार्ज डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर।